अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाय, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह इक्वेशंस को हम किस तरह से हेडिंग वाइज लिखते हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर पाए इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक सीएसएस, पीएमएस या बाकी कंट्रीज़ के अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक यूपीएससी। एनीवे, तो फॉर सपोज़ ये सवाल जो है ना पीएमएस सिंध में आया हुआ है अभी इस रिसेंटली ईयर में, जो कि पेपर हुए थे अभी दिसंबर में 2025 के दिसंबर में हुआ था टेस्ट, उसमें आया था। और तो ये सवाल है, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज द इन द मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। सबसे पहले किसी भी सवाल को देखो, किसी का कहना है कि आई थिंक आइंस्टाइन का कहना है कि अगर आपको सवाल समझ आ गया, वंस यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, वंस यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो आपका आधा सवाल वहीं पे सॉल्व हो जाता है। यू हैव डन हाफ वे देयर। तो सवाल में समझने के लिए आपको इसके कीवर्ड, अब वर्ड तो किसी भी सवाल में हो सकता है, लेकिन इसके कीवर्ड है, इस भी किसी सवाल में हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस है। अब ये वाला जो है ना, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, एक्सप्लेन, ये वाले जो है ना, इस पर आपने बहुत फोकस करना होता है। मैं एक सेपरेट वीडियो कि डिस्कस, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब क्या होता है। सो इन डिटेल मतलब ऑफ कोर्स आपने तो, अगर 20 मार्क्स का है, यूजुअली 20 मार्क्स के आते हैं, तो आपने ज़्यादा ही लिखना होता है। रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, अब इसका रोल पूछा जा रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस का। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस इसका मेन टॉपिक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस का जो रोल है हमारे पास, वो पूछा जा रहा है। लेकिन किस चीज़ में रोल है? मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। वो रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जनरली नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स के, इंसान की दिमागी हालत में किस तरह से असरअंदाज होता है, उसका क्या रोल है। अगर वो सही से परफॉर्म, आपकी इमोशनली इंटेलिजेंट हो, तो आपका ब्रेन कैसा, आप फंक्शन मेंटली कैसे होंगे। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वीक, तो आप मेंटली किस तरह इस पर असरअंदाज होते हैं। सो इस क्वेश्चन में ये पूछने की जो है ना कोशिश की जा रही है या पूछा जा रहा है। तो आपने इस चीज़ को समझना है, आपने सवाल को समझ लिया, इसका मतलब है आपने हेडिंग आपकी रेलेवेंट होगी, मटेरियल आपका रेलेवेंट होगा, क्योंकि मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स हु फेल इन द एग्जाम इज जस्ट बिकॉज के वो इररेलेवेंट लिखते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन thoroughly, so that's why. Let's start how to do solve this question. I will just explain the heading. सबसे पहली बात, द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट हर सवाल में आपके पास इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपके पास हर सवाल में आएगा। ये फर्स्ट और लास्ट हेडिंग है। इंट्रोडक्शन में आपने ओवरऑल बताना होता है जो आप जाके क्वेश्चन में, आप बॉडी जिसकी है पूरी बॉडी कहलाती है, बॉडी में आप बयान करने जा रहे हैं। कंक्लूजन में आपने जो मुद्दा होता है उसको बोल देना कि भाई ये चीज़ ऐसी है। ओके, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि भाई इंट्रोडक्शन हम किस तरह से लिखते हैं, कंक्लूजन किस तरह से लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन की। एनीवे, तो सबसे पहले इसकी हेडिंग आएगी इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बैरी, क्योंकि उसने ये पूछा ना, इसने इंटेलिजेंस ही पूछा, हर पार्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं, तो आपने ईच एंड एवरी पार्ट आपको ये सॉल्व करना होता है। इंटेलिजेंस की हेडिंग डाली, अगर आप इंटेलिजेंस की हेडिंग डाली पहले ऐसे ही डिफाइन कर देंगे तो एग्जामिनर को पता नहीं होगा, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ पेपर एंड दे हैव अ लिमिटेड टाइम टू चेक। तो अगर आप हेडिंग दे देंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट अ गुड स्कोर। तो इंटेलिजेंस लिखी, फिर उसके बाद क्या है, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ इमोशन, क्या पूछा गया है हमारे पास। फिर तीसरी मेन हेडिंग आएगी, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस किस में, द मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। आपने वही कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उसी को ही आपने जो है ना हेडिंग में कन्वर्ट करना है ताकि रेलिवेंसी शो हो। अब इसको ऐसे नहीं कि आपने बस एक पैराग्राफ लिख दिया या आपने 3 पेजेस लिख दिए, नो, इसकी सब हेडिंग डालनी है ताकि एग्जामिनर को पता चले, आपके लिए भी इजी हो। क्योंकि आप अगर इसी तरह से 4 पेजेस इसके अंदर हेडिंग लिखेंगे तो क्या है कि आप एग्जामिनर क्या पूरी थोड़ी पेजेस रीड करने वाला है। तो आपने इसको सब हेडिंग करनी है, जैसे कि 3 है तो ये 3.1 हो गई, 3.2, 3.4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास 3.1 है, हेल्प्स इन मैनेजिंग बिहेवियर, कि आपका जो बिहेवियर है उसको मैनेज करने में हेल्प करती है। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं होंगे तो आपका बिहेवियर भी थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, इन सम केसेस बहुत ज़्यादा ऑड हो जाता है। 3.2 एड्स इन नेविगेटिंग सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़, आपकी जो सोसाइटी से रिलेटेड, आप ज़रूरी नहीं कि आप यही हेडिंग डालें, आपकी जहन में जितनी हेडिंग आ रही है रेलिवेंट होनी चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन, ऑफ कोर्स जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो तो ऐसे नहीं होता कि आपके जो है ना जहन सोच आपके ऊपर सवार हो जाती है, बल्कि आप
उसके ऊपर सवार होके चीज़ों को सही वे में डिसीजन ले रहे होते हैं। इम्प्रूविंग वेलबींग एंड रेजिलियंस, आपकी रेजिलियंस की पावर बढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशन मतलब होता है ना कि कोई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इम्प्रूविंग लीडरशिप क्वालिटीज़, अगर आप लीडर हैं, किसी को लीड कर रहे हैं, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप अच्छा लीड कर पाते हैं। फैसिलिटेटिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, लेकिन अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट आपके तो स्ट्रेस मैनेज होता रहेगा। एनहांसिंग सोशल अवेयरनेस, आपकी सोशल की अवेयरनेस के बारे में एनहांस होता है। ऐसा नहीं कि भई आपने थोड़ी सी इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, आपने उसे बिल्कुल तनहा कट कर दिया अपने आप को। शील्डिंग अगेंस्ट डेवलपिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इशू, आपको तो पता है कि जब आप मेंटली अनवेल होते हो तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। तो अगर आप मेंटली अनवेल होंगे तो अल्टीमेटली आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस होंगे तो आप मेंटली हेल्दी होंगे तो आपकी फिजिक भी हेल्दी होगी। और सबसे मेन है जो एंडिंग हेडिंग होती है वो कंक्लूजन की होती है। तो आप इस तरह से जो है ना, आप इस वीडियो में नहीं समझाने की कोशिश की कि आप किस तरह से हेडिंग आप रेलिवेंट लिखते हो क्वेश्चंस के। और वन मोर थिंग, ये हेडिंग चेंज हो सकती है पर्सन टू पर्सन, इसकी रिफिल्स भी किया जा सकता है। और आपको जितना टाइम है, आपकी जितनी स्पीड है, आप उस हिसाब से अपनी हेडिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट वाज यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।